हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट पार्ट जो है ऊर्जा मतलब एनर्जी। तो ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी ऊर्जा होती है, उसको हम आप इस पार्ट में दिखाएंगे, ठीक है, और समझाएंगे भी, ठीक है। तो ऊर्जा, तो देखिए एनर्जी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यह एक अदिश राशि होती है जिसका ऐसा मात्रक जुगल होता है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत होती है। कार्य व ऊर्जा एक दूसरे के रूपांतरित होती है, ठीक है। तो पहले ये यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, एम ही से शॉर्ट दर्शाते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा देखिए काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु या पदार्थ की गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसा कि बहते हुए पानी के कारण संचित ऊर्जा, बहती हुई हवा के कारण संचित ऊर्जा, पहिए की गति के कारण संचित ऊर्जा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम मतलब द्रव्यमान, वी बराबर वेग। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी समानुपाती एम मतलब द्रव्यमान की, तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती वेग के स्क्वायर के समानुपाती, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए, एक दो एग्जाम्पल जिससे आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान को स्थिर रखकर यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन होगा। v बराबर मतलब 2 गुना, मतलब वेग को दुगुना कर दिया जाए। तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती, सब चीज़ समान है लेकिन वेग को दुगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यदि किसी वस्तु का वेग नियत रखकर द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती एम, तो काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी, ठीक है, या 1/4 हो जाएगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा के संवेग के साथ संबंध, मतलब गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ क्या संबंध है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी इंटू एम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर बटा 2m, तो यहाँ से पी बराबर एम वी हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो फाइनली के पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा एम 2m, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली काइनेटिक एनर्जी समानुपाती पी का स्क्वायर, ठीक है। द्रव्यमान को नियत रखकर यदि संवेग के मान को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी का स्क्वायर बटा 2m, तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती 2 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी समानुपाती 4, मतलब गतिज ऊर्जा के मान में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब है पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जब किसी वस्तु या पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होता है तो स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, एम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, ठीक है। एच मतलब ऊंचाई, एक एग्जाम्पल देखिए। दो किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु के पृथ्वी सतह से उठाकर 2 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। व्यक्ति द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य ज्ञात करो। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच 2 इंटू 9.8 इंटू 2, तो यहाँ से फाइनली 39.2 जूल आंसर हो जाएगा।
किया गया कार्य इतना हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है खिलौनों में चाबी बढ़ने पर संचित ऊर्जा या निहित ऊर्जा, धनुष की पतंग मतलब धागा की स्थिति में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, पोटेशियम एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब के नियतांक एक्स माध्यम स्थिति में विस्थापन होगा। ठीक है, तो देखिए एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक के बराबर 4 × 10³ न्यूटन मीटर है। यदि स्प्रिंग को मध्य स्थिति से 0.5 मीटर विस्थापित किया जाए तो स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ इंटू 4 × 10³ इंटू ब्रैकेट 0.5 का स्क्वायर, तो 2 × 10⁻³ इंटू 0.25, 2 × 10⁻³ इंटू 25/100, तो यहाँ से फाइनली 500 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है सरल लोलक। सरल लोलक किसे कहते हैं? ठीक है, सरल लोलक जब किसी ये मध्य स्थिति है मान लो ना, यहाँ पे कोई बॉल बंधी हुई है। ठीक है, तो इस बॉल को यहाँ इधर की साइड और इधर की साइड छोड़ेंगे तो इन दोनों के जो कोण बनेगा दोनों के बीच का, यहाँ से जैसे ए ओ और बी है, ए से ओ के बीच का कोण समान होगा और ओ से बी के कोण, तो यहाँ से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का सबसे न्यूनतम होगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा है जो सबसे अधिक होगी। मध्य में v का मान बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा। ठीक है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी बराबर 0, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, अधिकतम होगी। प्रारंभ में v का मान 0 होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर नियत होगी। टकराने से पहले का अधिकतम वेग यहाँ पर होगा, टकराने पर 0 होगा। ठीक है, प्रारंभ में v का मान 0 होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, न्यूनतम होगी, पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। शक्ति या पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है जिसका ऐसा है मात्रक वाट होता है। शक्ति बराबर W/T होता है, मतलब कार्य बटा समय होता है, जिसको जूल प्रति सेकंड में या वाट कहा जाता है। P बराबर W/T। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। 1 H बराबर 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट 3.6 × 10⁻6 जूल होगा। ठीक है, W बराबर E व्यापारिक मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए P बराबर W/T बराबर E/T। P बराबर E/T भी हम कह सकते हैं। तो E बराबर P × T, तो वाट इंटू समय, तो किलोवाट आवर। इसको बिजली की रेटिंग में माना जाता है, शक्ति को इसमें मापा जाता है। P बराबर W/T, तो यहाँ से VIT बराबर T से टिकट का, तो P बराबर डायरेक्ट VI बच गया। वोल्टेज को विभवांतर I धारा को। ठीक है, तो ऐसा ही ये है। ठीक है, I बराबर Q/T, तो Q बराबर IT, तो V बराबर W/Q, तो यहाँ से W बराबर V × Q, तो W बराबर V × IT। यूनिट बराबर कुल वाट इंटू कुल घंटा बटा 1000 होती है। ठीक है, जैसा कि किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उस पर प्रभावित धारा 0.5 एम्पियर है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। V बराबर 220 वोल्ट, I बराबर 0.5 एम्पियर, तो P बराबर VI, तो P बराबर 220 वोल्ट इंटू 0.5, तो यहाँ से फाइनली P बराबर 110 वाट
आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी घर के अंदर 100 वाट के 2 बल्ब, 50 वाट की 3 ट्यूबलाइट, 400 वाट का एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं, तो एक दिन में कितनी यूनिट खर्च होगी? तो यूनिट बराबर होता है कुल वाट इंटू कुल घंटे बटा 1000। तो 75 वाट, ठीक है, 750 वाट, सॉरी 100, 200, 300, 350 और 400, 750 वाट। ठीक है। इंटू 100 बटा 1000 इंटू 10 घंटे, 75 बटा 10 मतलब 7.5 यूनिट प्रतिदिन खर्च हो गई। ठीक है। इससे हम अपने घर की कितनी खर्च हो रही है उस हिसाब से हम यूनिट निकाल सकते हैं। किसी शोरूम के अंदर 100 वाट के विद्युत बल्ब, 400 वाट का पंखा प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, तो 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक माह का कुल कितना खर्चा होगा? ठीक है। तो 100 और 100, 200 और 400, 600। ठीक है। 600 इंटू 10, 600 इंटू 600 इंटू 100 बटा 1000 इंटू 10। तो यहाँ से फाइनली 6 इंटू 10 इंटू 30 बराबर 1800 रुपये प्रति माह का राशि आपके खर्च हो जाएगी। 10 वाट के शीशा संचय सेल में 50 ओम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो 10 वोल्ट H बराबर I स्क्वायर RT। तो यहाँ से I बराबर V बटा R बराबर 10 बटा 50। तो यहाँ से फाइनल 2 एम्पियर आंसर 2 एम्पियर आ गया। तो यहाँ से 0.2 इंटू 0.2 इंटू 50 इंटू 360। ठीक है। तो यहाँ से 0.4 इंटू 50 इंटू 3600। तो यहाँ से 36, तो यहाँ से फाइनली 720, सॉरी 7200 कैलोरी ऊष्मा खर्च होगी। ठीक है।